नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज एक बहुत अहम मौजू पे बिल्कुल छोटा सा बयान होगा। गुजारिश है कि इसको ज़रा पूरा सुनिएगा, लंबा बयान नहीं है, आज बिल्कुल छोटा सा है। बहुत अहम बयान है, बहुत अहम बयान है। जो हमारे मसलक का यहाँ झगड़ा शुरू हुआ है या फ़िरका बंदी का, इस पे बयान जो तफसीली भी हो चुका है। तो आज तो सिर्फ ये हम देखेंगे कि किसी मसलक से जुड़ना कितना ज़रूरी है और सहाबा का मसलक था वो कौन सा था। मैंने पहले अर्ज़ की, ये छोटा सा बयान है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हम देखते हैं कि जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि है वो पैदा हुए हैं 80 हिजरी में और वफ़ात उनकी हुई है 150 हिजरी में, सन हिजरी में। यानी इमाम अबू हनीफ़ा जो जिनके पैरोकार हनफी कहलाते हैं वो 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम मालिक जिनके पैरोकार मालिकी कहलाते हैं वो 93 हिजरी यानी 93 हिजरी सन हिजरी में वो पैदा हुए और 179 इसमें उनकी वफ़ात हुई। 93 हिजरी में पैदा हुए और 189 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि है वो पैदा हुए हैं 150 हिजरी में, 150 सन हिजरी में वो पैदा हुए और 204 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 सन हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि वो 163 हिजरी में वो पैदा हुए और 241 सन हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। थोड़ा सा बयान ज़रा दोबारा समाअत फरमा लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद तकरीबन 80 साल तक या हिजरत के बाद, पर्दा फरमाने के तो 10 साल आपने मदीना में भी ज़िंदगी गुजारी है, वो भी हिजरत में शामिल होंगे, तकरीबन 60-70 साल बनते हैं ये। तो ये जो 60-70 साल का अरसा है इनमें सहाबा इकराम ज़्यादा थे। तो फिर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा 80 सन हिजरी में पैदा हुए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तकरीबन 70 साल के बाद या कोई 65 साल के बाद पैदा होते हैं और 150 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम मालिक 93 हिजरी में पैदा हुए और 179 उनकी वफ़ात हुई। इमाम शाफी 150 सन हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल 163 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। अब मैं सुनने वालों से और ख़ास तौर पे जो मसलक का, जो फ़िरका बंदी का ज़ोर देते हैं, मैं ये सवाल उनके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये जो इमाम पैदा हुए हैं काबिल एहतराम, इनकी मेहनतें, इनका लगन, इनकी शौक़ हदीस के लिए, दीन के लिए जिन्होंने कोशिश की हैं, अल्लाह इन्हें इनका जज़ाए खैर दे। इन्होंने बड़ी मेहनत से दीन हम तक पहुँचाया है। लेकिन जो इनसे पहले लोग थे, सहाबा थे, वो किस मसलक पे थे? ये मैं सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ता हूँ जो कहते हैं कि फ़िरका ज़रूरी है, मसलक ज़रूरी है। मैं ये पूछता हूँ कि जो इनसे पहले लोग थे, सहाबा इकराम थे, जिनके दीन की, जिनके ईमान की गवाहियाँ कुरान पाक दे रहा है, अल्लाह ताला उनको हुमुल मुफ़्लिहून कह रहा है, हुमुर राशिदून कह रहा है, हिज़्बुल्लाह कह रहा है, तो वो किस मसलक पे थे?
یہ بہت سوچنے والی بات ہے، ان کا مسلک صرف اسلام تھا، ان کا مسلک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، ان کا اور کوئی مسلک نہیں تھا، ان کا مسلک صرف مسلمان ہونا تھا۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، ہم کہیں مسلمان ہیں، تو کہتے یہ تو کوئی نیا فرقہ تو نہیں بنا لیا ہے۔ میرے بھائی یہ فرقہ نیا نہیں ہے، اصل فرقہ مسلمان ہی ہے۔ جو صحابہ کرام تھے وہ مسلمان ہی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کی کوئی چیز، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی ان کی آپس میں فرقہ بندی نہیں تھی۔ ہاں اختلاف تھا، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تھوڑا سا بیان ہوا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔